नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और जहांगीरपुरी हिंसा मामले पर न्यूज़ 24 की डे 1 से बड़ी कवरेज लगातार जारी है। चौथा दिन है, लेकिन सवाल जस के तस बने हुए हैं कि आखिर हिंसा हुई क्यों। सवाल जस का तस ये भी है, आखिर हिंसा का असली गुनहगार कौन है। सिर्फ मोहरों की गिरफ्तारी होगी या असली चेहरे भी सामने आ पाएंगे? क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? जहांगीरपुरी में ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो वहां से पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर, इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा कि सियासी फायदे के लिए दंगे की राजनीति हो रही है। पहले कभी भी हनुमान जयंती और रामनवमी के दिन दंगे नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव जीतने के लिए दंगे कराए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव के लिए इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है तो दंगे का सहारा लिया जा रहा है। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं और ये पहली बार नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। सिर्फ वहाँ आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए। जो डेट थी, जो तय था, एक शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया है और आप दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। जहांगीरपुरी में प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, विमल कौशिक, दीपक दुबे और राहुल प्रकाश भी बने हुए हैं। प्रभाकर मिश्रा, आपके पास आ रही हूं। देखिए, ये बयान ना इस मामले को और तूल दे रहे हैं। शिवसेना से संजय राउत बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपने देखा कि राज ठाकरे ने तो एक लड़ाई शुरू हुई कि वो बंद होने का नाम नहीं ली, उसका असर चारों तरफ दिखाई दिया और जहांगीरपुरी में आप देखिए क्या हो गया। तो ये जो बयानबाजी का दौर चल रहा है ना, ये और नहीं थमने देता है मामले को। विपनेश, सामान्यतः जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, धार्मिक सौहार्द बिगड़ता है, तो नेताओं की तरफ से संवेदनशीलता दिखाए जाने की उम्मीद की जाती है। ये सोचा जाता है या एक अभी तक ऐसा होता रहा है कि नेता लोगों से अपील करते हैं कि संयम से काम लें, किसी के भड़कावे में न आवें। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली के इस मामले में, जहांगीरपुरी वाले मामले में, राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक नेताओं ने वो संयम नहीं दिखाई है। लेकिन मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इसके पहले के प्रोग्राम में जो हम लोग बैठे थे और चर्चा कर रहे थे, उसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी थे और बीजेपी के प्रवक्ता भी थे, और दोनों एक दूसरे पर तुष्टीकरण की नीति और एक दूसरे पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैं बस एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जहांगीरपुरी की। हालांकि जहांगीरपुरी की तस्वीर में एक नई बात यह हुई है कि यहां पर ब्लॉक ABCD तो था पहले से, नई पहचान हुई है, सेक्टर वाइज बांट दिया गया है। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, एक नई पहचान मिली है जहांगीरपुरी को। लेकिन इसके साथ एक मैं और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, और मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, दर्शकों के ऊपर छोड़ दूंगा। ये इतनी चौड़ी सड़क है, एक तरफ से जाने के लिए और एक तरफ से आने के लिए। एक तरफ की सड़क अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है, इसलिए कि वो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इसी पे कल 2-4 पत्थर फेंके गए थे। लेकिन एक तरफ की जो सड़क है, ये परमानेंट बंद है। और ये केवल इस ब्लॉक की तस्वीर नहीं है, इस साइड की तस्वीर नहीं है। जहांगीरपुरी में चारों तरफ, एक तरफ के रास्ते पर इसी तरह से कबाड़ रखा गया है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैंने किसी से पूछा तो लोगों ने बताया कि यहाँ MCD के जिम्मे आता है। MCD, अब मुझे नहीं पता कि दिल्ली में MCD किसके जिम्मे है। तो ये एक बड़ा सवाल है, जवाब कौन देगा? दूसरी बात ये कि दंगा या अशांति फैली तो दिल्ली पुलिस किसके जिम्मे है? मुझे नहीं पता, ये भी मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं। अगर खुफिया एजेंसियां, अगर ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के ऊपर पत्थर इकट्ठा किए गए थे, तो पत्थर इकट्ठा किए गए थे, अगर ये खुफिया चूक हुई तो खुफिया विभाग किसके पास है? मुझे नहीं पता। ये हमारे दर्शक, कुल मिलाकर ये कि दर्शकों को सोचना है कि तुष्टीकरण कौन कर रहा है, दर्शकों को वो करना है कि इतने संवेदनशील मामले में सियासत कौन कर रहा है। अभी की तस्वीरें, जैसा मैं पहले भी कह रहा हूं, इस दंगे का एक जो समाजशास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र भी है कि 4 दिन से दुकानें, छोटी छोटे दुकानदारों की दुकानें बंद हैं, लोग अपने घरों में बंद हैं और यहाँ पर दहशत का माहौल है। शांति तो है, लेकिन ये शांति तनावपूर्ण शांति है। इस शांति को हम शांति नहीं कहते, इसमें बहुत भय है और लोगों में दुश्चिंता सता रही है कि ये दुकानें कब खुलेंगी, यहाँ पर जनजीवन कब सामान्य हो पाएगा।
तो ये बड़ा सवाल है और बड़ी बातें ये कि सियासत। प्रभाकर, 1 मिनट रोकना होगा। एक बड़ी खबर यह है कि जहांगीरपुरी के आसपास ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस रात में ड्रोन से निगरानी कर रही है। ड्रोन से निगरानी का वीडियो पुलिस ने जारी किया है। देखिए, जितने भी संवेदनशील इलाके हैं जहांगीरपुरी के आसपास, ड्रोन निगरानी कर रहा है, ड्रोन उड़ान भर रहा है। रात के समय में पुलिस जो है ड्रोन से निगरानी रख रही है पूरे इलाके पर। ये देखिए, ये जो तस्वीर मिली है रात की, ये ड्रोन की है। दरअसल पुलिस ने ही ये जारी किया है वीडियो कि पुलिस किस तरह से अब वहां पर सुरक्षा दे रही है, कैसे हर एक हलचल पर नजर रख रही है। जमीन पर वहां पर फोर्स तैनात है, आसमान में ड्रोन उड़ान भर रहे हैं। ये वीडियो देखिए, ये तस्वीरें देखिए, जिसमें आपको शांति नजर आ रही है, हलचल नजर आ रही है और एक कंट्रोल रूम बना हुआ है जहां पर तमाम टीवी लगे हुए हैं। ड्रोन जो तस्वीरें कैद कर रहा है और उस पर पैनी नजर है पुलिस की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो पुलिस की तरफ से ड्रोन का वीडियो जारी किया गया है, वो हम आपको दिखा रखे हैं। जहांगीरपुरी का आसपास का इलाका, जहांगीरपुरी, वहां पर स्थिति कैसी है, हालात कैसे हैं, वो ड्रोन के जरिए देखे जा रहे हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरें, वीडियो जो पुलिस ने जारी किया है। विमल कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। विमल, हमने तस्वीर देखी देर रात की, जमीन पर फोर्स है, आसमान में ड्रोन उड़ रहा है, तो पूरी तरीके से मुस्तैद है पुलिस, हर हलचल पर बारीकी से नजर है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पुलिस भी जानती है कि हालात भले ही शांतिपूर्ण नज़र आ रहे हों, लेकिन अभी भी तनावपूर्ण है स्थिति। कहीं ना कहीं कुछ लोगों में गुस्सा दबा हुआ है, कुछ लोगों में उस बात का गुस्सा है कि उनका कोई कसूर नहीं है, वो अपने घरों पर बैठे थे, उनके घरों के बाहर आकर लोगों ने पथराव किया। कुछ लोगों में इस बात का गुस्सा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो गुस्सा कहीं ना कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए पुलिस अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और पूरी तरह से नज़र बनाए हुए। इस वक्त मैं जी ब्लॉक में मौजूद हूँ। जी ब्लॉक के कंडीशन अगर मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पर भी धीरे धीरे जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट रही है, लेकिन दुकानदारों में थोड़ी निराशा है। यहाँ तमाम दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन मार्केट से लोग गायब हैं, क्योंकि अभी भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, कैंपिंग पुलिस ने पूरी तरीके से की हुई है और कहीं ना कहीं लोगों में डर बना हुआ है। ये तमाम चीज़ें हैं और इसीलिए शायद पुलिस जो है उसी डर को दूर करने के लिए, उसी भरोसे को कायम करने के लिए, उसी तस्वीर को वापस लौटाने के लिए शायद ये सब कवायद कर रही है। और जिस तरीके से ड्रोन के जरिए, क्योंकि पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लग रहा है कि छतों पर पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बावजूद पुलिस को नहीं पता चलता, तो शायद ये भी कहीं ना कहीं अब पुलिस अपने उस इंटेलिजेंस को और ज़्यादा पुख्ता कर रही है और तमाम चीज़ें, क्योंकि एरियल सर्वे से आपको तमाम इलाके की जानकारी हो जाती है कि कहीं कुछ भीड़ इकट्ठा तो नहीं हो रही, कहीं कुछ दोबारा से प्लानिंग तो नहीं हो रही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो तमाम चीज़ें हैं पुलिस के, क्योंकि पुलिस की एक तरफ जाँच चल रही है, दूसरी तरफ जो लोगों के मन में गुस्सा और डर है उसको लेकर भी पुलिस लगातार कदम उठा रही है। जी ठीक है विमल, आते हैं आपके पास और राहुल प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद है। राहुल, तस्वीर भी दिखाइए और कोई लेटेस्ट अपडेट है क्या आपके पास? आज आरोपी की कोर्ट में पेशी भी होनी है, रिमांड पर भी लिया जाना है। देखिए, मैं क्राइम ब्रांच का बता दूं, क्राइम ब्रांच की जो टीमें काम कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम था जिसके बाद एसआईटी जिसमें बताया था कि क्राइम ब्रांच इसको लीड करेगी, तो अब लगातार धरपकड़ जारी है। जिस तरीके के जो बयान लिए जा रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें जुटाई जा रही हैं, क्योंकि साक्ष्य जुटाने हैं, क्योंकि जिस तरीके के सवाल हुए हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई, प्लानिंग क्या थी, तमाम वो चीज़ें थी। तो क्राइम ब्रांच की फोकस इसी बात को है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहा है उसके आधार पर ही तमाम जाँचें चल रही हैं। इसमें कई लोग फोकस्ड हैं। पहले भी बताया कि अंसार, क्योंकि अंसार का जब जिक्र आ रहा है, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी, तो उससे कड़ियाँ जुड़ रही हैं। उसका कनेक्शन दिल्ली के बाहर का दिख रहा है, कई ऐसी जगहों का दिख रहा है जहां से माना जा रहा है कि उसने लोग जुटाए हैं। ये संभावना है, क्योंकि पुलिस इस प्लानिंग को भी देख रही है। इसके अलावा जितने लोग पकड़े गए हैं, जिसमें सोनू की बात की जा रही है, जिसके पास पिस्टल बरामद हुई थी जो सोफिस्टिकेटेड थी, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कहाँ से आई थी, क्या जब ये दंगा जब शुरू हुआ था, क्या ये पहले से सब कुछ इन्होंने तैयार किया हुआ था, इस बात की बात आ रही थी। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, मैं ये जो चौराया है जहाँ से शुरुआत हुई थी, ये इसके अपोजिट का चौराया है और यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग है, लेकिन यहाँ कुछ दुकानें खुली हैं। ये तस्वीर यहाँ की है, लेकिन वही है, आप अगर तस्वीरों के माध्यम से समझना चाहें कि लोग शांत बैठे हैं क्योंकि ग्राहक नहीं है, दुकानें बंद हैं। यहाँ की एक तस्वीर है। एक कहा जा सकता है कि जिस तरीके की चहल पहल रहती थी वो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रही है। शांत माहौल बना हुआ है, क्योंकि लोगों के मन में डर अभी है कि ये कब हालात सुधरेंगे, क्योंकि कोशिश पुलिस की है कि सब ठीक होगा, लेकिन कब ठीक होगा ये फिलहाल नहीं लग रहा है। लेकिन ये तस्वीर ज़रूर है कि क्राइम ब्रांच इस मामले में पूरी जाँच कर रही है,
क्योंकि अब तक का जो सीक्वेंस रहा है, जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उनके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। जिस जगहों पर ये जा रहे हैं, छापेमारी हो रही है, वो वही इलाका है जहां ये रहते हैं। लेकिन वहां पे जिस तरीके की कल तस्वीर देखने को मिली थी कि पत्थर फेंका गया था, तो वो डर भी पुलिस को है, तमाम एजेंसियों को है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग एग्रेसिव हो जाएं। तो संयम बरतते हुए पुलिस इस चीज़ को जांच रही है, क्योंकि इसमें ये जरूर है कि जिस तरीके से अब ये राजनीति होने लगी है इसमें, और जिस तरीके का विवाद राजधानी दिल्ली से जहांगीरपुरी से शुरू हुआ, ये बढ़ता चला गया, तो ये कहा जा सकता है कि राजनीति और मामला खराब करती है। एक और बड़ी खबर राहुल, 1 मिनट। सोनू चिकना के पास से महंगी पिस्टल बरामद हुई है। हिंसा के दौरान इस्तेमाल पिस्टल अब तक बरामद नहीं हुई है। दरअसल जो पिस्टल उसने इस्तेमाल की थी वो बरामद नहीं हुई है, और सोनू चिकना ने हिंसा के दौरान लोकल पिस्टल यूज की थी। सोनू चिकना के पास से कोई कारतूस बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल सोनू के जवाबों से पुलिस बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सोनू चिकना गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, और जो वीडियो सामने आया था नीले रंग के कुर्ते में वो फायरिंग करते हुए नजर आया, वो पिस्टल कहां है? कोई कारतूस भी बरामद नहीं हुआ है। दीपक दुबे, ये खबर अहम है, और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? जी, पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है आखिर क्या वो कितने और लोगों के संपर्क में था। क्या जब घटना ये घटी उससे पहले जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे सोनू चिकना हो या अंसार हो या अन्य शख्स हो, ये सभी एक दूसरे के संपर्क में थे। तो कॉल डिटेल के आधार पर इन सभी के कॉन्टैक्ट डिटेल निकालने की कोशिश की जा रही है कि घटना से पहले किन किन लोगों से इनकी बातचीत हुई थी, या घटना के बाद किन लोगों के ये संपर्क में थे, जिससे कि इनके जो क्राइम ऑफ इंसिडेंट है उसे इस्टेब्लिश किया जा सके। क्योंकि साफ तौर पर तस्वीरों में जिस तरह से ये फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, इससे ये जाहिर होता है कि ये पहले से ही प्री प्लानिंग हो सकती है, जिस तरह के पुलिस सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ये कितने लोगों के संपर्क में था। इसे जांचने के लिए पुलिस की जो अलग अलग टीमें हैं उन 150 से ज़्यादा फुटेजेस की जाँच कर रही है। यहाँ तक कि आपको बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने कल हमारे सामने ही ये जो यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, आपको दिखाना चाहूँगा इस चौराहे पर तमाम सीसीटीवी फुटेज को, इसके साथ साथ शॉप्स जहाँ पर ये सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जहाँ पर मॉब इकट्ठा साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा था। उस मॉब में सैकड़ों की संख्या में लोग थे, और शोभा यात्रा आगे की तरफ जी ब्लॉक की तरफ दाहिनी साइड से इस कुशल चौराहे से आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। जिस तरह से जो सोनू चिकना का फुटेज जो सामने आया था पुलिस ने पुलिस को, जिसमें वो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उसके हाथ में पिस्टल है, वो फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके पास से जो उसके हथियार है वो कहाँ है, कारतूस कहाँ है, उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। विमल करना चाहूंगी। दीपक दुबे आती हूँ। विमल कौशिक, जो मैंने सवाल पूछा और दीपक ने भी उठाया है कि सोनू चिकना फायर करते हुए नजर आया वीडियो में, तो ना तो कोई कारतूस मिला अभी तक, ना वो लोकल पिस्टल मिली है अभी तक। पुलिस भी संतुष्ट नहीं है जो जवाब वो दे रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। देखिए विपनेश, पिस्टल तो पुलिस को बरामद हो गई है उससे, लेकिन कारतूस कोई नहीं मिला है। और साथ ही जो पुलिस को मेन पता लगाना कि आखिर वो पिस्टल सोनू के पास कहां से आई, कैसे उसने पूरे पिस्टल लेकर उस घटना को अंजाम दिया, तमाम चीजें हैं। पुलिस लगातार सोनू से जवाब मांग रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन सोनू का अभी तक इस बारे में कोई भी ऐसा जवाब नहीं है जिससे पुलिस संतुष्ट हो, ना ही वो पूरी पुख्ता तौर पर जानकारी दे पा रहा है। सोनू ने पुलिस को ये जरूर बताया कि वो पिस्टल उसे दिल्ली से मिली थी, एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल पुलिस ने सोनू से बरामद किया, लेकिन कोई कारतूस नहीं मिला है। तो सोनू का ये कहना है कि उसमें 2 या 3 ही बुलेट थी, जिसका वो इस्तेमाल उसमें उस दिन उसने जो पूरा हंगामा चल रहा था, हिंसा चल रही थी, उस दौरान किया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्योंकि इससे पहले भी जिस एक शख्स की एक नाबालिग की गिरफ्तारी हुई थी जो फायरिंग में इन्वॉल्व था, उस नाबालिग ने एक गुल्ली नाम के शख्स का जिक्र किया था कि गुल्ली नाम के शख्स ने उसे वो पिस्टल दी थी और गोली चलाने को कहा था। पुलिस अभी उस गुल्ली नाम के शख्स को भी तलाश कर रही है, लेकिन इसी बीच अब ये एक नई गुत्थी बन गई है कि सोनू के पास ये पिस्टल कहां से आई, कहां से उसने पिस्टल हासिल की, और क्या ये पिस्टल केवल उसी दिन के लिए उसे मिली थी या फिर उससे पहले से वो पिस्टल रखता था। तो तमाम चीजें हैं अब जो लगातार सोनू से पूछताछ की जा रही है। अब सोनू को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और उसको रिमांड पर लेकर एक बार फिर से उससे पूछताछ की जाएगी। जी, विमल कौशिक ने अपडेट किया है कि जो पिस्टल चला रहा था आरोपी वो बरामद कर ली गई है, लेकिन उससे के पास से कोई बुलेट नहीं मिली है, कोई कारतूस नहीं मिला है, और सवालों से भी संतुष्ट नहीं है पुलिस अभी तक। प्रभाकर मिश्रा, विमल कौशिक, राहुल प्रकाश और दीपक दुबे, अभी के लिए आपका शुक्रिया। ग्राउंड जीरो से लगातार
न्यूज़ 24 संवाददाता निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा पर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। आदेश गुप्ता विधूड़ी अस्थाना से मिलने पहुंचे हैं और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता और विधूड़ी सांसद हैं। वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले को लेकर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है, दिल्ली हिंसा पर पुलिस कमिश्नर से बीजेपी नेताओं की ये मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।